जय हिंद। मैं थाका थैमाका मोहसिन रशीद टॉक। बड़ा अजीब मामला आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। यूपी के मुरादाबाद में एक थाना क्षेत्र है छिजलेट, वहां पर एक गांव है दुल्हेपुर। वहां पर एक अजीब सी एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर इस बात पर दर्ज हुई कि गांव के कुछ मुसलमान अपने ही घर में अपनी ही जगह पे नमाज पढ़ रहे थे। जमात से जो हम 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं वहां नमाज पढ़ रहे थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ऐसे ही नमाज पढ़ने के लिए किसी पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। नमाज पढ़ने को कोई क्राइम कह सकता है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लीजिए। तो मैंने थाना छिजलेट में दीपक जी से बात की। दीपक जी ने मुझे बताया कि ये लोग साहब नमाज पढ़ रहे थे, तो हमारे पास कंप्लेंट आई, तो हमने जो है वो एफआईआर दर्ज कर ली। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि नमाज पढ़ने से किसको क्या आपत्ति हो सकती है। मैंने दीपक जी से पूछा कि क्या कोई लाउड स्पीकर था, कोई परेशान कर रहे थे, सार्वजनिक जगह पे पढ़ रहे थे, रास्ते में पढ़ रहे थे, गांव की पंचायत की जगह पे पढ़ रहे थे। दीपक जी ने कहा नहीं साहब, वो अपने ही घर में अपनी ही जगह में पढ़ रहे थे, लेकिन गांव वालों को आपत्ति थी। मुझे लगा पुलिस होती है संविधान को या कानून को मनवाने के लिए, गांव वालों को आपत्ति थी, इस पर कैसे एक एफआईआर दर्ज हो गई। फिर दीपक जी ने मुझे दुल्हेपुर में एक लड़का है पवन, उसके नंबर दिए कि ये कंप्लेनेंट्स में था, आप ये लोग आए थे, आप इनसे बात कर लीजिए। मैंने पवन से पूछा तो पवन का सीधा सा एक लॉजिक था कि हम गांव में इन्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे। मामला ये था कि मुस्लिम समुदाय इकट्ठा होकर सामूहिक नमाज पढ़ रहा था। अच्छा, फिर? जी सर, हमने ऑब्जेक्शन उठाया। हाँ, तो सर वो फिर भी नहीं माने। हमने मतलब एप्लीकेशन दी चौकी में। हाँ सर एसओ साहब ने मौके पर आकर पकड़े वो नमाज पढ़ते हुए। अच्छा, नमाज जी सर। पढ़ा दिया। जी अच्छा 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 एसओ साहब ने गांव में बैठ के मामला सुलझा दिया। अच्छा, क्या सुलझा मामला? कि अब से नमाज हम नहीं पढ़ेंगे, ये बोल दिया मुस्लिम समुदाय ने। आपके यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ेंगे इस गांव में? हाँ, अब से हम इकट्ठा होकर के नमाज नहीं तो पढ़ेंगे। ऑब्जेक्शन क्या है आपको? मैं अपने घर में जो चाहूँ वो करूँ ना, भारत आजाद है ना? नहीं सर, नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नहीं, ये किसने कहा आपको पूजा करने के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए आपको? यार पूजा तो अपने घर में जैसे हमने कर ली, हमारे मम्मी ने कर ली, पापा ने कर ली, ये थोड़ी ना कि हम मोहल्ले वालों को। नहीं, मोहल्ले वालों को भी बुला के अगर आप पूजा कराओ तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए क्या? हम क्यों करवाएंगे सर? है? हम क्यों करवाएंगे? आप नहीं करवाओगे, ये आपकी इच्छा। दूसरा करवा रहा है, ये उसकी इच्छा। तो सर हम नहीं कर रहे, ना करने दे रहे। नई परंपरा नहीं हम कर रहे, नहीं करने देंगे नई परंपरा कोई भी। बातों में साफ साफ समझ में आ रही थी कि कानून की बात तो कहीं हो ही नहीं रही है। बात यह हो रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपके पास ताकत है, आपके पास इख्तिदार है, तो आप मुसलमानों को नमाज पढ़ने से, जमात से नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं। जब यह मामला प्रशासन के पास पहुंचा तो जहां प्रशासन को यह कहना चाहिए था कि भारत का संविधान राइट टू वर्शिप हर इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड करता है कि आप जिस धर्म को चाहे मान सकते हैं, जिस धर्म को चाहे फॉलो कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। जहां उन्हें यह बात कहनी चाहिए थी, उन्होंने यह बात कही कि आप लोग जमात से नमाज नहीं पढ़ें। हम लोगों ने इस मामले पे बात करी, मेरी थाना छिजलेट में बात हुई, मेरी मुरादाबाद में बात हुई, गांव में मेरी बात हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में यह स्टेटस है कि वो एफआईआर, तो उस एफआईआर पे अरेस्ट या उस एफआईआर को रोक दिया गया है। लेकिन यह कह के रोका गया है, यह कह के उस एफआईआर को बंद किया गया है कि जो नमाज की क्लिपिंग है वो अभी की नहीं है। मैं ये सवाल करना चाहता हूं यूपी प्रशासन से, नमाज की क्लिपिंग 3 जून की हो या 24 अगस्त की हो, क्या नमाज पढ़ना यूपी में एक क्राइम है? अगर मैं मेरे घर में अपनी रिलीजन की प्रैक्टिस कर रहा हूं तो क्या वो क्राइम है? जवाब इस बात का दीजिए। दूसरी बात, मैं दुल्हेपुर गांव वासियों से और हर ऐसे लोगों से जिनके ऊपर ऐसे ऑब्जेक्शंस उठाए जाते हैं, आपसे एक अपील करना चाहता हूं, ऐसी चीजों के आगे घुटने मत टेकिए। मेरी दुल्हेपुर में बात हुई है, आप लोगों के पास मेरा नंबर है। आपको जहां भी कानूनी सहायता की जरूरत हो, जहां भी आपको ऐसा लगे कि यह मुद्दा दुनिया के सामने जाना चाहिए, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एपीसीआर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप पीयूसीएल से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज से, अल्पसंख्यक आयोग से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने स्टेट के अल्पसंख्यक आयोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। इन चीजों का जवाब कानूनी तरीके से दीजिए। मैंने दुल्हेपुर वालों से भी कहा है कि हम मुरादाबाद में पूरा कोऑर्डिनेट करेंगे, हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन यह जो फैसला लिया गया था यह संविधान के खिलाफ था। आप किसी को किसी की धर्म को फॉलो करने से नहीं रोक सकते। तो मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ऐसे मामलों में खामोश मत रहा कीजिए।
हम आपके साथ हैं, कानून आपके साथ है। अभी भी ऐसे अधिकारी, ऐसे कर्मचारी हैं जो कानून की रक्षा करना जानते हैं, कानून के हिसाब से चलना जानते हैं। हार मत मानिए, कानून की लड़ाई आखिरी अदालत तक लड़िए। आज की तारीख में एफआईआर पे अरेस्ट या एफआईआर को खत्म कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि यह एफआईआर दर्ज ही क्यों हुई थी? कोई कैसे मुझे मेरे ही घर में अपने ही धर्म को मानने पर रोक सकता है? यह सवाल आप सबको करना चाहिए, यह सवाल पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को करना चाहिए, यह सवाल मोदी सरकार को यूपी गवर्नमेंट से करना चाहिए, यूपी के अधिकारियों से करना चाहिए कि आप कैसे नमाज पढ़ने के लिए एक एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। मैं दुलेपुर वासियों से गुजारिश करूंगा कि कानूनी तौर पर इस लड़ाई को लड़िए। इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे, कानूनी तौर पर जीतेंगे। आपके गांव में नमाज भी होगी, जुमे की जमात भी होगी और इंशाअल्लाह वहां मस्जिद भी बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टॉक।